ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण, श्रोतागण की रक्षा करना, उनके बच्चों की, परिवारों की सदा उनकी रक्षा हो। कथा का पाठ 23। सर्व एवर्त बिजो दृष्टवा सदस्य सदीवो कसा तैरर्धमाना सुब्रशं ग्राव विनेरनक द्रावना जुवर्ता स्वरूवस्तसया श्रम शुरूणि भगवान भवा भूगोलुके सदस्योऽस शंसरो दर्शयन् भगस्या नेत्रे भगवान पाति स्यारुषा भुवि उजार सदस्यतो क्षणा या सबवंत मसूसूचित पुषचापात यजनान्तान् कालिंगस्य यथा बला सये माने गरिमणि यो अस हर्षयन्तता आकर्मयोरसि दक्षसितधारेण हेतिना छिदनपि तदुर्दतु नाशकरोत वंशता ससेव्रेर्ष वराविन्तेरेव मनिर्भिन्तवचं हरा विस्मयं परमापनो दस्यो पशुपति शिष्यचरम् दृष्ट्वा संज्ञापनं योगं पशुनाश पतिर्मखे यजमान पशो कस्य कायेतना हर्षिरा साधुवादुस्ता तेषा कर्म ततस्य संसत्तां भूतप्रेत पिशाचनामन्यस्यं तदीपर्यया जुहावैतचिरस्ता सिमन्वक्षिणा नावंवर्षता तदेव ज्येत्रं दग्धया प्रतिष्ठा गोकालयम्। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहाँ जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहाँ तहाँ भाग गए। भृगु जी हाथ में शुरुआ लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपवास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय उन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियाँ दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की
छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को बदमंश करके वे कैलाश पर्वत को लौट आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्ष यज्ञ विध्वंसो नाम पंचमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।